साथ संगत जी, आज मैं आपको दुनिया की नहीं बल्कि आपके अपने भीतर की यात्रा पर ले जाने वाला हूँ। बाहर का ज्ञान तो हमें बहुत है, लेकिन अध्यात्म का असली अर्थ ही है स्वयं का अध्ययन। साथ संगत, जरा बाहर की दुनिया को देखिए, न्यूज़ चैनल खोलिए, आपको इज़राइल, अमेरिका, रूस, हर जगह युद्ध दिखाई देगा। लेकिन एक सच्चाई बताऊं, एक समय बाद वह युद्ध भी शांत हो जाएगा, वहाँ भी संधियाँ हो जाएंगी, लेकिन आपके भीतर जो युद्ध चल रहा है उसे आपको खुद सुलझाना पड़ेगा, वरना यह युद्ध आपके मरते दम तक चलता रहेगा और अंत में यह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज हम उस युद्ध को शांत करने की बात तो नहीं करेंगे, पर आज हम यह समझेंगे कि वह युद्ध है क्या, वह कड़वा सच क्या है जिसे आप रोज जीते हैं पर कभी स्वीकार नहीं कर पाते। साथ संगत, इस भीतर के युद्ध को समझने की पहली सीढ़ी है धैर्य। आज के समय में हर इंसान दुखी है, बेचैन है, क्योंकि हमारे जीवन से असली धैर्य गायब हो गया है। संतो, जरा गहराई से सोचिए, धैर्य क्या है? दुनियावी नजरिए से हम क्या मानते हैं? अगर किसी पर मुसीबत आ गई, वह लाचार है, कुछ कर नहीं सकता और चुपचाप सह रहा है, तो दुनिया कहते हैं कि बड़ा धैर्यवान है। लेकिन साथ संगत, असल में यह धैर्य नहीं है, लाचारी है। मजबूरी का नाम धैर्य नहीं है। असली धैर्य तो वह है जब आपके पास जवाब देने की पूरी ताकत हो, पलटवार करने की शक्ति हो, फिर भी आप शांत रहे। जब आपके आसपास भोग विलास, काम वासना और दुनियावी आकर्षण की सारी सुविधाएं मौजूद हो, आप उन्हें भोगने में पूरी तरह सक्षम हो, लेकिन फिर भी आपका मन चलायमान ना हो। जो अपनी रसेंद्रिय यानी कि स्वाद और जनेंद्रिय यानी कि वासना पर काबू रखता है, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी जो उस निरंकार की रजा में राजी रहे, असली धैर्यवान वही है। लेकिन आज हमारा धैर्य कहाँ है? आज तो हम 1 मिनट का ट्रैफिक जाम नहीं सह पाते, किसी की एक कड़वी बात नहीं सह पाते। हमारा धैर्य सिर्फ एक मुखौटा है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटने को तैयार बैठा है। और साथ संगत, जब यह धैर्य का मुखौटा उतरता है तो हमें एहसास होता है कि हम जिसे शांति समझ रहे थे वह सिर्फ एक भ्रम था। साथ संगत, शांति का मतलब यह नहीं कि आप किसी बंद कमरे में बैठ जाए जहां कोई आवाज ना हो, वह तो मुर्दों की शांति होती है। असली शांति क्या है? असली शांति वह है कि बाहर तूफान चल रहा हो, कोई आपके मुंह पर आपको गालियां दे रहा हो, परिस्थितियां चीख चीख कर आपको उकसा रही हो, लेकिन आपके भीतर की केमिस्ट्री ना बदले। लेकिन हमारे साथ क्या होता है साथ संगत? बाहर जरा सा शोर होता है और हमारे अंदर का समंदर उबलने लगता है। हमारी शांति कांच की तरह है जो एक छोटी सी पत्थर जैसी परिस्थिति पड़ने पर चकनाचूर हो जाती है। हम शांत नहीं है, हमने बस अपनी बेचैनी को दबा कर रखा हुआ है। और साथ संगत, जब यह बेचैनी के बीच हम प्रेम ढूंढते हैं, लेकिन जिस मन में शांति नहीं है वहां प्रेम कैसे हो सकता है? साथ संगत, दुनिया जिसे प्रेम कहती है वह असल में एक म्यूचुअल फंड की तरह व्यापार है। मैं तुम्हें प्यार करूंगा, बदले में तुम मुझे सम्मान देना। मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा, तुम मेरे लिए भी वह करना। यह सौदा है साथ संगत जी। असली प्रेम किसी शांत मन से ही पैदा हो सकता है जो बिना किसी शर्त के हो। लेकिन आज हमारा प्रेम क्या है? हमारा प्रेम तो सिर्फ एक प्रोजेक्शन की तरह है। हम सामने वाले से प्रेम नहीं करते, हम उस सुख से प्रेम करते हैं जो हमें उनसे मिलता है। जैसे ही वह सुख मिलना बंद होता है, हमारा प्रेम नफरत में बदल जाता है ना? यह प्रेम नहीं, हमारी भूख है जिसे हम प्रेम का नाम देकर ठग देते हैं। और साथ संगत, जैसे ही हम इस तथाकथित प्रेम में पड़ते हैं, हमारा अहंकार जाग जाता है। वह कहता है कि यह चीज़ या फिर यह इंसान मुझे खुशी दे रहा है तो इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कब्जा होना चाहिए। और यहीं से जन्म होता है साथ संगत मोह का। मोह असल में प्रेम की हत्या है। प्रेम आज़ादी देता है, लेकिन मोह जंजीर पहनाता है। हम जिसे कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, असल में हम उन्हें प्यार नहीं करते,
हम उन पर अपना मालिकाना हक जताना चाहते हैं। मोह वह डर है जो हमें सोने नहीं देता, कहीं यह मुझसे छीना ना जाए, कहीं वह मुझे छोड़ ना दे। जहां साथ संगत खोने का डर है वहां प्रेम की एक बूंद भी नहीं हो सकती। मोह इंसान को अंधा कर देता है और वह अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों को बचाने में लगा देता है जो एक दिन वैसे भी खाक हो जानी है। साथ संगत जब यह मोह गहरा होता है तो असुरक्षा जन्म लेती है, और जब हम देखते हैं कि किसी दूसरे के पास वह सब है जो हमारे पास नहीं है, या फिर जिसे हम अपना मानते थे वह किसी और के तरफ आकर्षित हो रहा है, तो हमारे भीतर एक जहरीली आग जलती है जिसे कहते हैं ईर्ष्या। साथ संगत ईर्ष्या वह जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और सोचता है कि सामने वाला मरेगा। आप गौर कीजिए, जब आप किसी की तरक्की सुनते हैं तो क्या वाकई आप खुश होते हैं? नहीं होते। आपके सीने में एक हल्की सी जलन होती है। आप मुस्कुराकर बधाई तो देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका मन कहता है कि यह इसे कैसे मिल गया, मैं इससे ज़्यादा हकदार था। ईर्ष्या इस बात का सबूत है कि आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है और आप हर समय दूसरों की लकीर छोटी करने में लगे हुए हैं। हालांकि सब ऐसे नहीं होते, और यह ईर्ष्या जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह आपके जुबान से बाहर आती है निंदा के रूप में। हम दूसरे के पीठ पीछे बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि हमें खुद को बड़ा दिखाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आता। हम दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछाल कर खुद को साफ दिखाना चाहते हैं। निंदा करने वाला इंसान उस कचरे ढोने वाली गाड़ी की तरह है जो पूरे शहर की गंदगी इकट्ठा करता है और जहां जगह मिलती है वहां उड़ेल देता है। किसी की एक छोटी सी कमी मिल जाए तो निंदा करने वाला व्यक्ति उसे राय का पहाड़ बना देता है। यह हमारी आत्मा की कंगाली है कि हमें दूसरों के कमियों में रसाने लगा है। साथ संगत, ध्यान देना, मैं जितनी भी बातें बताते जा रहा हूं उन सब पर गौर फरमाइए और अपने भीतर झांक कर देखिए। यह हमारे सुधार के लिए है, इसे ताना मत समझिएगा। अब साथ संगत, जरा रुकिए और गौर कीजिए। यह चक्र देख रहे हैं आप? धैर्य नहीं है इसलिए शांति नहीं है, शांति नहीं है इसलिए हम प्रेम का नाटक कर रहे हैं। उस नाटक से मोह पैदा हुआ, मोह से ईर्ष्या की आग जली और ईर्ष्या से हम निंदक बन गए। यह है आपके भीतर का वह कुरुक्षेत्र जहां आप हर पल हार रहे हैं, लेकिन आपको पता तक नहीं। और यह तो अभी सिर्फ एक शुरुआत है। इस युद्ध की गहराई अभी और भी काली है, इसे भी ध्यान से सुनिए। साथ संगत, निंदा के पीछे क्या छिपा था? ईर्ष्या। लेकिन ईर्ष्या पैदा कहाँ से हुई? वह पैदा हुई इच्छा से। अध्यात्म की दुनिया में इच्छा को सबसे बड़ा छलावा माना गया है। गौर कीजिए, इच्छा क्या है? इच्छा का सीधा सा अर्थ है कि यह घोषणा करना कि मैं अधूरा हूं। संतो, इच्छा उस आग की तरह है जिसमें आप जितना घी डालेंगे वह उतनी ही भड़केगी। यह आपको कल का एक झूठा लालच देती है कि बस मुझे यह नौकरी मिल जाए, यह गाड़ी मिल जाए, यह इंसान मिल जाए तो मैं सबसे ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा। लेकिन याद कीजिए, जो चीज़ आपके पास है कल वो आपकी सबसे बड़ी इच्छा हुआ करती थी। कि आप सुखी हो गए? नहीं हुए। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है मन तुरंत दूसरी खड़ी कर देता है। इंसान पूरी जिंदगी इस मृग तृष्णा के पीछे एक प्यासे जानवर की तरह भागता रहता है और यह भाग दौड़ कभी खत्म नहीं होती। और साथ संगत, जब यह इच्छा शारीरिक स्तर पर उतरती है, हमारी इंद्रियों पर हावी होती है, तो यह सबसे विकृत रूप ले लेती है जिसे हम कहते हैं काम वासना। साथ संगत, जरा ईमानदारी से अपने आंखों में आंखें डालकर पूछिए, वासना क्या है? यह सिर्फ शरीर की भूख नहीं है, वासना मन की वह दरिंदगी है जो सामने वाले इंसान को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक वस्तु, ऑब्जेक्ट की तरह देखती है। जब आपके भीतर वासना जगती है तो आप भूल जाते हैं कि सामने वाले की भी कोई आत्मा है, उसकी कोई भावनाएं हैं। आपको सिर्फ उसके शरीर का उपभोग करना होता है। आज के समाज ने इसे आज़ादी का नाम दे दिया है, लेकिन गहराई में झांकेंगे तो पाएंगे कि वासना ऊर्जा का सबसे निचला पतन है।
जो ऊर्जा आपको स्वयं के अध्ययन में लगानी थी, वह ऊर्जा आपने वासना के कीचड़ में बहा दिया। वासना आपको पशुओं से भी नीचे गिरा देती है, क्योंकि पशु की भूख की एक सीमा है, लेकिन इंसान की वासना असीमित और अंधी है। यह वासना केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती। जब यह वासना दुनियावी चीजों और पैसों के तरफ मुड़ती है, तो इसका नाम हो जाता है लोभ। साथ संगत लोभ क्या है? यह एक भयानक मानसिक बीमारी है। लोभी इंसान वह है जिसका पेट तो भरा हुआ है, लेकिन उसकी नीयत हमेशा भूखी रहती है। उसके पास जरूरत से 100 गुना ज़्यादा है साथ संगत, फिर भी उसे लगता है कि वह असुरक्षित है। लोभ का अर्थ है कि अब वर्तमान में नहीं जी रहे आप, अब आप भविष्य के डर में जी रहे हैं। साथ संगत, इंसान की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन उसका लोभ कभी पूरा नहीं हो सकता। लोभ के कारण ही आज इंसान का खून चूस रहा है। आप देखिए, एक लोभी व्यक्ति की आत्मा हमेशा दरिद्र रहती है। वह सोने के बिस्तर पर भी लेट जाए तो उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसका दिमाग अगले दिन की लूट की योजना बना रहा होता है। लोभ ने इंसानियत से साझा करने की खुशी को साथ संगत हमेशा के लिए मार दिया है। अब साथ संगत जी, यहाँ इंसान के मन का सबसे गहरा मनोविज्ञान को आप समझिए। जब आपकी यह वासना या फिर आपका यह लोभ बीच में रुक जाता है, जब कोई व्यक्ति या फिर परिस्थिति आपके चाहत के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, तब वहां से जन्म लेता है क्रोध। क्रोध कुछ और नहीं, बस आपकी असफल इच्छा का विलाप होता है। जब आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, तो आप अंदर ही अंदर सुलगने लगते हैं। क्रोध उस जलते हुए लाल कोयले की तरह है साथ संगत, जिसे आप किसी दूसरे पर फेंकने के लिए अपनी मुट्ठी में पकड़ते तो है, लेकिन वह सबसे पहले किसका हाथ जलाता है? आपका अपना हाथ जलाता है। साथ संगत, क्रोध में इंसान अपनी पूरी सुध बुध खो देता है। उसका विवेक मर जाता है। उस पल में वह यह भूल जाता है कि वह क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। और विडंबना देखिए, हम अपने क्रोध को स्वाभिमान का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि साथ संगत, क्रोध आपकी ताकत नहीं है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो यह दिखाते हैं कि आपका अपने ही भावनाओं पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। लेकिन साथ संगत, बात सिर्फ क्रोध तक नहीं रुकती। जब यह क्रोध आपके दिमाग के नसें फाड़ने लगता है, जब यह आपके शरीर के कोने कोने में फैल जाता है, तो यह शब्दों की सीमा साथ संगत पार कर देता है। और तब इस क्रोध के गर्भ से पैदा होता है हिंसा। साथ संगत, हम सोचते हैं कि सिर्फ हाथ उठाना या फिर हथियार चलाना हिंसा है। नहीं साथ संगत जी, किसी को अपने तीखे शब्दों से अंदर तक चीर देना भी साथ संगत, किसी की कमजोरी पर वार कर कर उसे तोड़ देना, यह सब हिंसा है। जब आप अपनी बात मनवाने के लिए किसी को डराते हैं, वह भी हिंसा है। साथ संगत, हिंसा इंसान की बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी हार है। जब इंसान के पास तर्क खत्म हो जाते हैं, जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तब वह जानवर बन जाता है और हिंसा पर उतर आता है। जो व्यक्ति हिंसक हो गया, साथ संगत, समझ लीजिएगा कि उसके भीतर का इंसान मर चुका है। वह अब बस एक खूंखार जीव है जो इंसानी शरीर में घूम रहा है। कई बार यह हिंसा तुरंत बाहर नहीं आ पाती। सामने वाला आपसे ज़्यादा ताकतवर होता है या फिर परिस्थितियाँ आपको रोक लेती है, तब आप इस हिंसा को अपने भीतर पी जाते हैं। और जब यह हिंसा आपके भीतर लंबे समय तक सड़ती रहती है, तो यह बन जाती है प्रतिशोध, रिवेंज, बदला। साथ संगत, प्रतिशोध एक गुलामी की तरह है। आप एक इंसान से बदला लेने की ठान लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही आप हमेशा के लिए उस इंसान के गुलाम बन जाते हैं। कैसे? आप सोते, जागते, खाते, पीते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। प्रतिशोध आपको भीतर से खोखला कर देता है। आप अपनी जिंदगी जीने के बजाय साथ संगत किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने में अपनी पूरी उम्र और ऊर्जा झोंक देते हैं। आप अपना ही घर जलाकर इस बात पर खुश होते हैं कि उसका धुआं पड़ोसी की आंखों में जा रहा है। प्रतिशोध की आग में साथ संगत, सामने वाला जले या ना जले, आप पूरी तरह से राख हो जाते हैं। अब साथ संगत, कल्पना कीजिए,
जिस इंसान के भीतर इच्छा, वासना, लोभ, क्रोध, हिंसा और बदले की आग हर पल जल रही हो, उस इंसान की मानसिक स्थिति क्या होगी? इन सब के मिलने से जो तूफान पैदा होता है उसे कहते हैं अशांति। साथ संगत यह वह अशांति है जहां इंसान को एक पल का भी चैन नहीं मिलता। बाहर से वह भले ही करोड़ों के महल में बैठा हो, ब्रांडेड कपड़े पहने हो, लेकिन अंदर अंदर एक कुरुक्षेत्र चल रहा है। उसकी नींद उड़ जाती है, वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है, क्योंकि उसका दिमाग एक मशीन की तरह भाग रहा है। साथ संगत यह अशांति उसे एकांत से डराती है। वह अकेले बैठने से घबराने लगता है, क्योंकि जब वह अकेला होता है तो उसे अपने ही भीतर के राक्षसों की आवाज़ें सुनाई देती है। इसलिए साथ संगत वह हमेशा भीड़ ढूंढता है, पार्टियां ढूंढता है, शोर ढूंढता है, ताकि वह अपने भीतर के चीखों को दबा सके। और साथ संगत जब यह अशांति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जब आपके बनाए हुए सारे पाप, सारे झूठ, सारी हिंसा आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, तब जन्म लेता है भय। साथ संगत यह भय किसी भूत प्रेत का नहीं है, समझना। यह भय है अपने ही कर्मों का। जो इंसान लोभी और हिंसक होता है वह हर इंसान को शक की नज़र से देखता है। उसे लगता है कि जैसे मैंने दूसरों को धोखा दिया है, वैसे ही सब मुझे धोखा दे रहे हैं। वह अपनी परछाई से भी डरने लगता है। उसे अपना रुतबा छिन जाने का भय, अपनी दौलत लुट जाने का भय, अपने राज खुल जाने का भय हर पल सताता है। भय इंसान को विक्षिप्त यानी कि पैरानॉइड कर देता है। वह एक ऐसी जेल में कैद हो जाता है जिसकी दीवारें उसने खुद चुनी हैं और जिसकी चाबी उसने खुद ही कहीं गहरे कुएं में फेंक दी है। और साथ संगत इस पूरी यात्रा का, इस भीतर के युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होता है? इच्छा से लेकर भय तक का यह पूरा चक्र साथ संगत जब पूरा होता है तो इंसान उस खाई में गिरता है जिसे कहते हैं दुख, यानी कि परम संताप। साथ संगत यह दुख वह नहीं जो किसी के बिछड़ने पर होता है। यह दुख तो वह है जहां आपकी आत्मा पूरी तरह सड़ चुकी है। यह एक ऐसा खोखलापन है जहां इंसान बाहर से तो जिंदा है, वह श्वासें ले रहा है, चल फिर रहा है, लेकिन भीतर से वह एक लाश बन चुका है। इस दुख में इंसान को दुनिया की कोई खुशी, कोई पैसा, कोई रिश्ता सुकून नहीं दे सकता। वह अपने ही बनाए गए जाल में इतना पूरी तरह से उलझ चुका है कि तड़पने के अलावा उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वह अपने अस्तित्व से नफरत करने लगता है। यही वह असली नरक है जिसके बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। और साथ संगत यह नरक मरने के बाद नहीं मिलता। यह नरक इंसान इसी जिंदगी में अपने ही मन के भीतर खड़ा करता है। अब जरा गहरी श्वास लीजिए और इस पूरी श्रृंखला को देखिए साथ संगत जी। धैर्य के टूटने से शुरू हुई यह यात्रा अशांति, मोह, ईर्ष्या, निंदा, वासना, लोभ, क्रोध, हिंसा, प्रतिशोध और भय से होते हुए साथ संगत उस अंतहीन दुख तक पहुंच गई जहां से सब कुछ खाक हो जाता है। कि आप देख पा रहे हैं कि आपके भीतर यह युद्ध कैसे चल रहा है, एक अवगुण कैसे दूसरे को जन्म दे रहा है। आप सोचते हैं कि आप दुनिया से लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो देखिए साथ संगत की आप अपनी ही परछाई अपने खुद से लड़ रहे हैं। आप खुद ही जहर पी रहे हैं और खुद ही तड़प रहे हैं। आज वह दर्पण साथ संगत आपके सामने है जिसमें आपके आत्मा का असली चेहरा दिख रहा है। संतों में आपको कोई समाधान नहीं दूंगा, कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक आप अपने भीतर के सड़ते हुए सच को पूरी तरह नग्नता के साथ यानी कि रोनेस के साथ स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कोई भी ध्यान, कोई भी प्रार्थना, कोई भी सद्गुरु आपके काम नहीं आएगी। इस कड़वे सच के साथ बैठिए, अपनी इस बीमारी को महसूस कीजिए, देखिए कि आप इस चक्र में आज किस सीढ़ी पर खड़े हैं। स्वयं का अध्ययन कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पढ़ेंगे तब तक इस दुनिया की कोई भी किताब आपको नहीं बचा पाएगी। और आध्यात्मिक का अर्थ ही यह है साथ संगत की स्वयं का अध्ययन। इसलिए स्वयं का अध्ययन कीजिए। रात को सोने से पहले स्वयं से पूछिए कि आज मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया जो सद्गुरु के विपरीत है, जो